प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 12वां अध्याय। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला, और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए उनके कंधे पर उठाए हुए चला गया। बिहान को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, क्या इज़राइल के घराने ने अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा कि यह तो क्या करता है? तो उनसे कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इज़राइल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ। जैसा मैंने किया है वैसा ही इज़राइली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है, सो अंधेरे में उनके कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा, और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा, और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, तो भी उसको न देखेगा, और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे, उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर-बितर कर दूंगा, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। और जब मैं उन्हें जाति-जाति में तितर-बितर कर दूंगा और देश-देश में छिन्न-भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना, और थरथराते हुए और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से
यूँ कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इज़राइल के देश के निवासियों के विषय में यूँ कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इज़राइल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूँगा और यह कहावत इज़राइल पर फिर न चलेगी। और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इज़राइल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु है बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, है मनुष्य के संतान, देख, इज़राइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में और फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ सो वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।